जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग, जो मेनली एसएससी जीडी के लिए, पर ये सभी एग्ज़ामों के लिए जिस पे रीजनिंग आती है, चाहे आप आर्मी के लिए जीडी की तैयारी कर रहे हैं या नेवी या एयरफोर्स या एसएससी या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, उनमें जिस में रीजनिंग आती है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जो ये रीजनिंग होने जा रही है, ये रीजनिंग के जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ये मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप रोज़गार पोर्टल में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे अभी जाके ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि जो है मैं बेसिक टू हाई लेवल बताऊँगा इसमें। अगर आप बीच में ही छोड़ के चले जाओगे और पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रीजनिंग में आज हमारा पहला टॉपिक है क्लास का, वो है नंबर सीरीज़ या सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ के अंदर आता है नंबर सीरीज़, जिसे हम कहते हैं संख्या श्रृंखला, ठीक है। तो श्रृंखला को हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ को, और सीरीज़ के अंदर नंबर सीरीज़ एक बहुत टाइप की सीरीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेटिक होगी जो ABCD करके आएगी, एक होगी मिसिंग सीरीज़ होगी, तो बहुत सारी सीरीज़ होती है। तो जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी की, तो उसमें एसएससी में नंबर सीरीज़ से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, नंबर सीरीज़ शुरू होने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल बताऊंगा। चाहे किसी को आता भी है तो ये ना सोचे कि ये तो बिल्कुल बच्चों वाली क्लास हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा कि सीरीज़ कहते किसे हैं और सीरीज़ कैसे शुरू होती है और इस पर क्या क्या लॉजिक लगते हैं। और वो लॉजिक की प्रैक्टिस जितना आप मेरे साथ करेंगे, आपको उतना ही अच्छे से सीरीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सीरीज़ कहते किसे हैं। सीरीज़ माने जो चीज़ें कोई भी क्रम में चलता है, सीरीज़ में चलती है। सपोज़ करो अगर मैंने बोल रखा है, यहाँ पे मैंने बोल रखा है 2 है, ठीक है। अब 2 के बाद ध्यान रखना 4 आता है, फिर आएगा 6। तो अब पूछेगा अगला क्या आएगा, तो ध्यान रखना यहाँ जो है 2 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 2 + 2 4 हो रहा है। फिर 4 में क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है तो 6 हो रहा है। अब अगला क्या होगा, यहाँ भी +2 ऐड होगा तो यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये क्या सीरीज़ है, मतलब यहाँ पे 2 प्लस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, तो सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ का मतलब कि 2 ऐड होता चले जा रहा है, तो आगे भी 2 होगा, यानी कि यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 10 होगा। तो एक तो ये होगा, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल है जिस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको। देखना अब जो अगला है, अगला किस टाइप का पूछा जाएगा। अगला पूछा जा सकता है, इस लॉजिक्स को ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो लेवल पर पूछा जाता है वो पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4, फिर दे रखा है यहाँ पे 9, अब यहाँ पे दे रखा है 16। तो पूछेगा आगे क्या आएगा। बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने 1 का स्क्वायर करा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और उसके बाद 3 का स्क्वायर यहाँ चला, उसके बाद यहाँ चला 4 का स्क्वायर। तो आपको पता है अब किसका स्क्वायर चलेगा, अब चलेगा 5 का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, 25 आएगा। तो इस टाइप में भी सीरीज़ चल सकती है। अब तीसरा स्क्वायर तो हमने बात कर लिया, अब तीसरी सीरीज़ कैसे आ सकती है, तीसरी आ सकती है घन पे, जिससे हम कहते हैं क्यूब। जैसे 1 है, 1 के बाद इसने बोला यहाँ पे आएगा आपका 8, फिर 27, फिर 64, तो बोलेगा अब क्या आएगा। तो ये हमें पता है 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का घन 1 ही होता है। और 2 का घन कितना होता है, 2 का जो घन है ये होता है 8, और 3 का घन कितना होता है, घन का मतलब होता है क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का घन कितना होता है 64। तो 5 का घन कितना होगा, 5 का जो घन है ये होगा 125, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये सीरीज़ भी आ सकती है। मतलब यहाँ पे सीरीज़ क्या चल रही है, 1 2 3 4 5 इनका क्यूब यानी कि घन चल रही है। तो अगला 6, फिर 7, फिर 8 ऐसे चलेगी। तो ये होती है सीरीज़, ठीक है, जिससे हम कहते हैं श्रृंखला, जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ क्वेश्चन नोट कर रखा है, ये पूछा गया है एसएससी के पेपर में। ये एसएससी के पेपर में पूछा गया है 2015 में, एसएससी CHSL में पूछा गया है 2015 में। क्योंकि आपको पता है एसएससी का कोई भी पेपर है वो कराता है TCS कंडक्ट। कौन कराता है? TCS। तो पैटर्न रीजनिंग के हर जगह आपको सेम ही मिलेंगे, क्योंकि पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी भी TCS है, ठीक है। तो ये CHSL 2015 में, मतलब हम GD का तो 10वीं पास का लेवल है, पर हम 12th या ग्रेजुएट लेवल का पढ़ के चलेंगे सीरीज़ में, ताकि हम टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में मैंने देखा था ये वाले क्वेश्चन ही इतने टफ आ रखे थे कि सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे कई बच्चों से, तो ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले CHSL में आ रखा है 2015 में। तो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे बोल रखा है 56, 90, 132, ध्यान से समझना, 184, 248 और आगे क्या होगा, ठीक है, ये बोल रखा है। तो ध्यान रखना, अगर मैं देखूंगा इसके और इसके बीच कितना गैप है, सबसे पहले मैं गैप देखता हूँ। तो गैप कितना है, यहाँ पे मैं बोलूँगा तो है 34 का गैप। कितने का गैप है? 34 का गैप। उसके बाद मैं देखूँगा तो क्या देख रहा हूँ मैं, कितने का गैप है 34 के बाद? 34 के बाद है ये 42 का गैप। फिर मैं आगे देख रहा हूँ, अगर मैंने 184 में से 132 घटाया तो कितना बचा मेरे पे? 5। तो उसके बाद मैंने देखा 52 का गैप। कितने का गैप है? 52 का गैप। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 248 में से 184 घटा के, तो ये 4, 1 गया, 6, 8 6 14 और 0, 64 का गैप। कितना है? 64 का गैप। अब ध्यान रखना, इसके ऑप्शन क्या दे रखे थे, देखो इसके ऑप्शन था, नंबर 1 ऑप्शन था जो मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, नंबर 1 ऑप्शन था 368, और जो नंबर 2 ऑप्शन है ये है 316, उसके बाद जो है 362, उसके बाद 326, ठीक है, ये था इसका ऑप्शन। अब बताना था इसमें से क्या सही आंसर है, ठीक है। मैंने आपको बता दिए, ये 56, 90, 132, 184, 248। अब आगे क्या बताना है, आगे क्या आएगा, ठीक है। ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बार बार ही बोल रहा हूँ, मैं एकदम हाई लेवल पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं आती है। तो बेसिक से शुरुआत करेंगे और एकदम हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो 34, ठीक है, 34, अगर मैं यहाँ देखूँगा कितना गैप है 34 और 42 के बीच में, 8 का गैप है, ठीक है। फिर मैंने आगे देखा तो कितने का गैप मिला मुझे, 8 के बाद मुझे मिला 10 का गैप, ठीक है, 10 का गैप। उसके बाद मुझे कितने का गैप मिला, ध्यान रखना, उसके बाद मिला मुझे कितने का गैप, 12 का गैप, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि गैप, अब इस पे भी गैप चल रहा है। क्या गैप चल रहा है, देखो 8 से 10 कितने में गैप, +2 में, और 10 से 12 कितने में गैप, +2 में। तो यानी कि +2 यानी कि यहाँ भी कितना होगा, +2, यानी कि 14 यहाँ होगा, 14। अब क्या होगा, ये 12, 14 तो यहाँ पे आया। अब 14 में क्या होगा कि 64 में 14 प्लस होगा। अब 64 में 14 प्लस करेंगे तो कितने का आएगा, 64 में अगर आप 14 प्लस करोगे तो आएगा 8, 78। तो यहाँ पे लिख लो आप 78। अगर आप इस 78 को, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का गैप कितना है, 14 गैप है, 64 से लेकर 78 तक का कितना गैप है, 14 का, ठीक है। अब 78 को आप 248 में जोड़ दोगे, तो 248 में अगर आप 78 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 और 8 16, 7 4 11 और 1 12 और 3, तो 326, यानी कि 326 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखना, 56 है, 90 है, 132 है, 184 है, 248 है, आगे क्या होगा। इसके बीच का पहले मैंने गैप ढूंढा, तो गैप क्या है इसके बीच का, ध्यान रखना, जो उसके बीच का गैप है वो है 34। फिर अगले का गैप कितना है, 90 से 132 के बीच है 42 का गैप। फिर 132 से 184 के बीच का 52, और 248 से 184 का 64 का गैप है। फिर मैंने जब इनका नीचे करा तो नीचे मैंने क्या देखा, नीचे मैंने ये देखा कि जो है 34 और 42 के बीच में कितने का गैप है, 8 का। 42 और 52 के बीच में कितने का गैप है, 10 का। 52 और 64 से बीच कितने गैप है, 12 का, ठीक है। फिर जब मैं और नीचे आया तो मैंने देखी यहाँ 2 की सीरीज़ है,
यहाँ पे 2 की सीरीज़ है, मतलब 8 में से 10 में जाने में 2 जोड़ना पड़ा, फिर 10 से 12 में 2, तो आगे क्या होगा, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सीरीज़ चल रही है 2 2 की, तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14। अब 14 को क्या करोगे आप 64 में प्लस करोगे, जब आप 14 को 64 में प्लस करोगे तो 78 आएगा। अब 78 और 64 के बीच का गैप कितना है, 14 है, ठीक है। अब 78 को आप 248 में प्लस करोगे, जब आप 248 में 78 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 326। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 326। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, जहाँ तक मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जो मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। पहला था जो क्वेश्चन वो थोड़ा ट्रिकी था, उस पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, पर आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तो बेसिक लेवल है, धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी क्वेश्चन बहुत अच्छे दूंगा मैं करने के लिए, क्या पता आपसे सॉल्व भी ना हो, ठीक है। देखो अब आगे दे रखा है जो अगला क्वेश्चन इसमें बोल रखा है 14, 19, 29, 49, 89 और उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने ये दे रखे हैं, एक बार आप इसे जल्दी से ट्राई करो, ठीक है। वीडियो रोक के आप जल्दी से ऐसा ट्राई कर सकते हो। 14, 19, 29 और जल्दी से जल्दी ट्राई करना है। 14, 19, 29, 49, 89। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। 14 में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गैप देखते हैं, उनके बीच का अंतर। 14 से 19 में गया +5, ठीक है। 19 से 29 में गया +10, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या 29 से 49 में गया तो क्या हो गया +20, ठीक है। उसके बाद 49 से 89 में गया +40, ठीक है। ये गैप पता चल गया आपको, एक पे 5 का, फिर 10 का, 20 का और 40 का। तो सिंपल बात हमें ये समझ आ गई है कि जो गैप कैसे बढ़ रहा है, 5 का डबल हो रहा है, फिर 10 का भी डबल, फिर 20 का डबल, यानी कि इस पे क्या होगा, सीधी बात है इस पे क्या होगा 40 का डबल होगा, क्योंकि 5 का डबल हुआ 10, जो गैप हुआ वो डबल होता चले गया, और फिर उसके बाद 10 का डबल हुआ 20, 20 का डबल हुआ 40 और 40 का जो डबल होगा वो होगा 80। तो यानी कि आप 80 में 89 में 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर, 169। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर 169 इज अ राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला देखो, अगला क्या है, ये देखो स्क्वायर बेस पे है, यानी कि वर्ग बेस पे है, वर्ग के नियम पे है। क्या 111, तो मेरे को समझ आया जो 111 ये है 11 का स्क्वायर, ठीक है। अगला 144 ये है 12 का स्क्वायर। अगला जो है ये 289 है, तो ये क्या है 17 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 17 का स्क्वायर। ये क्या है 18 का स्क्वायर। उसके बाद ये क्या है 18 के बाद ये किसका स्क्वायर है, ये है 23 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। उसके बाद 576 क्या है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ आ गई, देखो इसमें क्या चल रही है सीरीज़, इस पे जो है श्रृंखला क्या चल रही है, देखना 11 से हुआ 12, समझ आया, फिर कितना बढ़ा 5 बढ़ा, फिर हुआ 17 से 18, फिर 5 बढ़ा, तो यानी कि क्या हो रहा है 5 बढ़ रहा है फिर लगातार चला रहा है, 5 बढ़ रहा है फिर लगातार चला रहा है, ये सीरीज़ चल रही है। देखो कैसे, 11 से 12 हुआ, फिर 5 बढ़ा 17, फिर 17 18 चला, फिर 5 बढ़ा 23 24। अब क्या होगा 5 बढ़ेगा, तो 5 यानी कि 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर जो होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 729 इसका राइट आंसर है। 729 क्या है इसका राइट आंसर। तो कैसे बढ़ी इसमें सीरीज़, 121 है 11 का वर्ग है, ठीक है, 121 क्या 11 का वर्ग है, 12 का वर्ग 144 है। उसके बाद इसने 5 जंप मारी, फिर 12 के बाद सीधे 17, 17 का वर्ग क्या है 289 और 18 का जो वर्ग है ये 324। उसके बाद क्या करा, फिर इसने 5 की जंप मारी दोबारा, 529 और 556। अब क्या हुआ 23 का हुआ, फिर ये 24 का हुआ, यानी कि 23 का वर्ग और 24 का वर्ग। फिर क्या करेगा 5 की जंप और मारेगा, तो 5 की जंप इसने मारी, तो 24 में 5 जोड़ दोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 729, ठीक है। यानी कि 24 और 5 कितना हो गया 29, 29 का स्क्वायर 29 का वर्ग होता है 729। और आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, आपको 1 से लेकर 30 तक
तो वर्ग याद करने पड़ेंगे। वर्ग 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 25 का वर्ग क्या होता है 26, ये आपको 30 तक याद करने पड़ेंगे वर्ग, क्योंकि ये मैथ्स में तो है ही इंपॉर्टेंट, गणित में तो है ही इंपॉर्टेंट, रीजनिंग में भी, जर्नल इंटेलिजेंस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 से 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर 20 तक का घन यानी कि क्यूब आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस टाइप की सीरीज़ जो है ना सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप पहचान ही नहीं पाओगे हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, मेरे को तो याद है घन, इसलिए मैंने तुरंत बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ अब देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, गलत ही था। एक मिनट रुक जाए बस। तीस, तीस, 60, 360, 3600, 3600, आगे क्या आएगा ऑप्शन है 48, 505, बी में जो है 50, 500, सी में 50, 400, और जो डी है इसमें है 80, 800, 40, 800। चल चल, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये सीरीज़ है भी बहुत अच्छे पेपर में, ये जो मैं करा रहा हूँ ना आपको, ये एसएससी के कोई ना कोई पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है, जो मैं आपको लॉजिक इसमें बता रहा हूँ, वो लॉजिक ध्यान रखना, वो किसी भी पेपर में, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी कर रहे हैं, वो कहीं पे भी ये लॉजिक पूछे जा सकते हैं, तो लॉजिक का कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो अब क्या बोल रखा है, 101 है, क्या है 101, ध्यान रखना 101 बोल रखा है। 101 के बाद 103, फिर 99, 105, 97, क्वेश्चन मार्क 95, क्या आएगा यहाँ पे, और ऑप्शन है 93, 104, 108, 107। देख लो पहले क्वेश्चन को। ठीक है, और मेरे साथ साथ ही कोशिश करना सॉल्व करने की। तो हो क्या रहा है इसमें, देखो ध्यान से, 103 से तक जब ये 101 से तो 3 की तरफ जा रहा है, तो कितना जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है। ठीक है, 2 भाग हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, जब ये 103 से 99 जा रहा है तो -4 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, तो 99 से 105 की तरफ जा रहा है तो +6 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब 105 से 97 की तरफ जा रहा है तो -8 हो रहा है। तो सीरीज समझ आई, +2 -4 +6 -8। अब क्या होगा अगला क्या होगा, अगला होगा +10, तो 107, मतलब इसका सही आंसर क्या है 107, तो ये है डी। और फिर अगला देखते हैं हम चेक करके, तो अगले में क्या होगा -12, तो यहाँ तक तो हो गया +10, अब अगले में क्या होगा -12, तो -12 करोगे तो 95 ही आ रहा है। तो यानी कि ये सीरीज़ है, जो श्रृंखला है, ये बिल्कुल सही चल रही है। तो सीरीज़ में क्या चली, +2 क्रम में ही चली, पर प्लस माइनस बदलते रहे, +2 -4 +6 -8 +10 -12, ये इस पे सीरीज़ चल रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। इस पे कुछ वैसे था नहीं, पर ये पेपर में पूछा गया एसएससी के, ये पूछा गया दिल्ली पुलिस के पेपर में जो अभी हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है 30 है, 60 है, 360 है, 3600 है। तो अगला क्या होगा, देखो ये 30 था और 30 से यहाँ पे जाके ये 3600 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे कुछ बड़ा मल्टीप्लाई चल रहा है।
ठीक है, मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पे बड़ा, तभी तो ये 30 से लेकर और 3600 तक पहुँच गया। तो यानी कि हमें समझ जाना है, या तो इस केस में कुछ बड़ा मल्टीप्लाई हुआ है या तो ये क्यूब चल रहा है, ठीक है, ये हमें समझ जाना है। क्यूब भी नहीं बढ़ता है इतनी तेज़ी से, तो कुछ बड़ा ही मल्टीप्लाई हुआ है इसमें। कैसे, देखो 30 दूनी 60, ठीक है। अब देखना अगला 60 छिका 360, तो यानी कि छिका। अब देखो 36 360 10 जा 10 जा कितना होता है 360 10 जा 3600। अब क्या जोड़ेंगे, देखो 2 6 10, यानी कि 2 से बड़ा 4 में गैप, 4 का गैप हुआ तब 6 हुआ, और उसके बाद 4 का गैप फिर 10 हुआ, तो यानी कि फिर अगला क्या चलेगा +4 और, यानी कि 14 का इंटू 14। तो 3600 में आप जब 14 जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे, भाग करोगे, तो 3600 में से अगर आप 14 करोगे, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। 3600 में से 14 भाग, तो 0 0 6 चौक 24 6 4 तिया 12 12 14 1 0 0 1 6 6 1 3 3, तो कितना हुआ है 0 0 4 6 4 10 5, तो ये हुआ 50 400। तो 50 400 कहाँ पे है, यानी कि ये जो 50 400 हुआ, 50 400 कहाँ पे है, 50 400 सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही है। तो इस पर सीरीज़ कैसे बढ़ी, इंटू 2 फिर इंटू 6 इंटू 10, तो 4 4 के गैप में था, यानी कि 2 से जब 6 में जा रहा है तो 4 का गैप, 4 का गैप, और 6 से 10 में जा रहा है तो 4 का, तो अगला भी 4 का होगा, यानी कि 14, 10 से 14 के बीच 4 का गैप, तो 3600 इंटू 14 करेंगे तो आएगा 50 400। तो 50 400 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसे पहले रफ कर देता हूँ, लॉजिक समझते जाना है इसके, लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, देखना अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन बोल रखा है, ये बोल रखा है अगला क्वेश्चन है 0, जो अगला क्वेश्चन है 0, 0 के बाद है 4, 4 के बाद 18, 18 के बाद 48, 48 के बाद 100, 100 के बाद 180, और 180 के बाद 294, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा। इसको करने के 2 तरीके हैं, ध्यान रखना, इसको करने के 2 तरीके हैं, और वो 2 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ जो इससे हो जाएगा जल्दी से सॉल्व। जैसे क्या है, ध्यान से देखना, ये एस पे, तो उस पर क्या लॉजिक चल रहा है इसको समझना, ये पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 4 18 48 100 180 294, तो आगे क्या आएगा। तो देखना इस पर क्या चल रहा है, इस पर चल रहा है अगर हम 1 का क्यूब यानी कि 1 का घन माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ तक ये मैच हो रहा है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या करेंगे, 2 का क्यूब है और 2 का घन है और 2 का वर्ग है, यानी कि 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है। फिर अगली देखो, अगला में क्या करेंगे, जो 18 में इसमें क्या करेंगे, देखो सीरीज़ क्या चल रही है 1 2 3, अब 3 पे चलेगा, 3 का क्यूब यानी कि 3 का घन माइनस 3 का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 27 में से 9 गए तो होगा 18, तो ये 18 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सीरीज़ सही है। अब अगला देखो, अगला क्या है 4 का, तो 4 का घन और 4 का वर्ग, तो क्या होगा 64, 64 में से 16 गए कितना होता है 48, 64 में से 16 गए 48, ये भी मैच हो रहा है। अब अगला देखो, अगला क्या चल रहा है 5 का घन और 5 का वर्ग, तो ये 5 का घन क्या होता है 125 और 5 का वर्ग 25, 125 में से 25 गए 100, तो यहाँ तक भी ये मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉजिक समझना। उसके बाद 6 का घन, 6 का घन और 6 का वर्ग, तो 6 का घन क्या होता है 216, 6 का वर्ग होता है 36, 216 में से 36 गए तो कितना हुआ 180। अब अगला क्या है 7 का है, 7 का घन और 7 का वर्ग, तो 7 का घन होता है 343 और 7 का वर्ग होता है 49 यानी कि 49। अब आपने क्या करा 343 में से 49 को घटाया, तो जब आप घटाओगे तो आपका आएगा क्या 294। तो अगला क्या चलेगा, अगला चलेगा 8 का घन, 8 का घन माइनस 8 का वर्ग, तो 8 का घन क्या होता है 512 और 8 का वर्ग क्या होता है 64,
तो क्या हुआ, 1 हासिल गया, यहाँ पे 12 हुआ, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 6 गए 4, और 1 यहाँ जोड़ा था तो 448। तो 448 क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है। 448 क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है। 448 क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो अगला होगा ये होगा 448। क्या होगा 448। ठीक है, आपको ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, आपको आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। बहुत सिंपल था ये। ठीक है, इस पर क्या सीरीज़ चल रही थी, 1 का घन 1 का वर्ग, माइनस करना है दोनों को आपस में, 2 का घन 2 का वर्ग, फिर दोनों को माइनस करना है। तो ऐसे ऐसे करके ये क्वेश्चन था। तो आखिरी में हमने क्या देखा, आखिरी में हमने देखा कि 8 का घन होगा और 8 का स्क्वायर होगा। तो 8 का घन कितना होता है 512, और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 8 होगा, और 10 में से 6 गए 4, और 1 यहाँ हमने हासिल जो दिया था तो यहाँ बता 4, तो 448 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लग नहीं रहा आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अब देखते हैं अगला। ठीक है, इस पे बता रखा था, अब अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये लॉजिक समझते रहना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में दूंगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है रोज़गार पोर्टल तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसी पे मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखो अगला। ठीक है, अगला क्या बोल रखा है इसमें, अगला है इसमें देखना, अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है 8, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर है 30, 30 के बाद है 105, और उसके बाद है 472.5, और उसके बाद है 2598.75। ठीक है, ये है इसके बाद। तो बोला यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शन 1 है 24, फिर ऑप्शन 2 है 10, ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी है 16। तो बोला यहाँ पे क्या आएगा, बता सकते हो आप इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस पे पॉइंट में जा रहा है। ये क्वेश्चन आया था सीजीएल में। ठीक है, एसएससी सीजीएल में एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना चाहता है उसके लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखना इस पे चल क्या रहा है, आप बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, इस पे क्या चल रहा है तो देखना इस पे चल क्या सीरीज़ रही है। हम इसे क्या करते हैं, हम यहाँ से हमें सीरीज़ समझ नहीं आएगी क्योंकि एक के बाद ही ये पूछ दे रहा है, तो हम यहाँ से नहीं देखेंगे, इसे हम थोड़ा और आगे जाएंगे। अगर मैं 30 को 105 कैसे बना सकता हूँ, मैं सोचो ज़रा, 30 को मैं 105 कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं 30 को भाग करूँ 3.5 से, यानी कि 3.5 से, तो बन जाएगा 105। इस पे किसी को डाउट नहीं है। अगर उसके बाद मैं देखो 30 को अगर आप 3.5 से भाग करोगे तो 105 बन जाएगा। उसके बाद देखना 105 जो है ये बन रहा है 472। तो ये कैसे बन पाएगा, ये बन पाएगा जब मैं 105 को करूँगा भाग किससे, मैं भाग करूँगा जब 4.5 से, तब बनेगा 472.5। सीधे सीधे पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 पंजे 25 और इसका जो आखिरी वाला ये 5 ही है, तो पता चल रहा है। उसके बाद अगर मेरे को ये बनाना है इससे ये, तो इसका मतलब ये क्या चल रहा है, 5.5 से मैं इसे भाग करूँगा, यानी कि 472.5 में 472.5 में अगर मैं 5.5 इंटू करूँगा तो वो आएगा इतना। तो मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है, यहाँ हो रहा है 5.5 से, उसके बाद हो रहा है यहाँ 4.5 से, फिर 3.5 से, तो यहाँ कितना होगा 2.5 से। तो 2.5 माने क्या, अगर आप यहाँ 2.5 करोगे उल्टा और यहाँ 1.5 होगा, तो 1.5 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 12। अगर भाई आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 8 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, 8 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12। ठीक है, सिंपल है, इस पर कोई बात ही नहीं है। उसके बाद जब आप अगला चलाओगे 12 को आप भाग करोगे किससे, 2.5 से, तो आएगा 30। 12 को जब भाग करोगे 2.5 से तो आएगा 30 आएगा। ठीक है, 12 को 2.5 से भाग करने में। तो सीरीज़ क्या चली, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। तो अगले अगर आगे भी पूछता तो आगे चलता 6.5। तो इसका सही आंसर क्या है 12, क्योंकि मैंने पूछा था यहाँ क्या आएगा।
तो यहाँ पे आएगा 1.5, क्योंकि सीरीज़ मैंने यहाँ से चलानी शुरू करी थी, यहाँ 3.5 की चल रही थी, मतलब 3.5 का यहाँ भाग हो रहा था, उसके बाद हो रहा था 4.5 का भाग, फिर 5.5 का। तो मुझे समझ आ गया था कि 3.5 चल रहा है, फिर 4.5 चल रहा है, फिर 5.5 चल रहा है। तो 3.5 के बाद क्या होगा, पहले क्या हुआ होगा, 2.5 का हुआ होगा, उसके पहले क्या होगा, 1.5 का हुआ होगा। तो ये तो सिंपल मेरे को समझ आ गया लॉजिक क्या चल रहा है। तो आपको इतना ही तेज़ अपना दिमाग पेपर में दौड़ाना पड़ेगा अगर आप एसएससी जीडी का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, इसका भी लॉजिक बहुत अच्छा समझना। देखो अगला है 568, ठीक है, 568 के बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 136, 136 के बाद है 64, 64 के बाद है 28, 28 के बाद है 10 और 10 के बाद है 1। तो पूछा है यहाँ पे क्या आएगा। अभी इसने क्या करा, यहाँ से अगर आप सीरीज़ चलाओगे तो नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इसने अगला ही पूछ दिया है। तो आपको सीरीज़ उल्टी चलानी पड़ेगी। जब भी कैसा क्वेश्चन आए ना जिस पे दूसरे में ही पूछ दे क्या आएगा, तो वहाँ आपको सीरीज़ कहाँ से चलानी है, उल्टे से चलानी है, ठीक है। तो उल्टे से इस पर क्या सीरीज़ चल रही है ध्यान से देखना। देखो क्या सीरीज़ चल रही है, मैं ऑप्शन भी दे दूँ, चलो आपको पहले आप ट्राई करो, मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है 280, दूसरा ऑप्शन है 240, तीसरा ऑप्शन है 225 और चौथा ऑप्शन है 174। आप इसे सॉल्व करना मेरे साथ साथ, करो इसे सॉल्व, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगा, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, क्या करना है मुझे ध्यान से देखना। अब मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, 1 से 10 में जाना, तो कैसे जाएगा 1 से 10 में, 1 को मैं क्या करूँगा, 2 से भाग करूँगा, 1 2 जा क्या होता है 2, और उसमें 8 जोड़ दूँगा, तो क्या आ जाएगा 10। आ गया ना मेरा अगला। अब अगले में भी मैं ऐसे करूँगा, 10 से जो है, जो ये 10 मिला है मेरे को, यहाँ मैं 10 लिखूँगा, इसको क्या करूँगा 2 से भाग करूँगा और 8 जोड़ दूँगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, 28 मिल गया। क्लियर, समझ आ रहा है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 28 को 2 से भाग करूँगा, ठीक है, 28 को 2 से भाग करूँगा और 28 को 2 से भाग करने के बाद 8 जोड़ दूँगा, तो मेरा आ जाएगा कितना, 28 दूनी 56, 56 और 8 क्या हो गया 64। आ गया मेरा 64, ये हो गया। अब 64 को करने के लिए मैं क्या करूँगा, 64 को करूँगा 2 से भाग प्लस 8, 64 दूनी 128, 128 ये क्या हो गया 136 आ गया, लिख दिया भाई मैंने 136, ठीक है। अब मैं अगला क्या करूँगा, 136 को भाग करूँगा 2 से, तो 136 दूनी होता है 272 प्लस 8 280, तो 280 मेरा क्या है राइट आंसर। तो यहाँ क्या आएगा 280। अब अगला मैं करूँगा 280 को इंटू 2 से, यानी कि 560 हो गया। अब 560 में 8 प्लस करूँगा तो 568 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी सीरीज़ क्या है, बिल्कुल सही है, इस पर कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। पर ये पेपर में आएगी ऐसी सीरीज़, लॉजिक आप ध्यान रखना, इस टाइप का भी लॉजिक पेपर में आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे भी आगे, ठीक है। देखो अब अगला, इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ, अब अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत क्वेश्चन देने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखो अगला जो क्वेश्चन है ये है 12, अगला है 12, 22, 69, 272, 1365 और आगे क्या होगा। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन है 81 8196, दूसरा है 8184, तीसरा है 8195 और चौथा है 6830, ठीक है 6830। तो क्या होगा इसमें, ये बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है कोई भी, ध्यान रखना। और पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि इजी आएगा तो कोई भी कर देगा पेपर को, ठीक है। पेपर अब क्योंकि भीड़ को छांटना है तो पेपर बनाना ही इतना टफ पड़ेगा कि इतनी सारी भीड़ छट पाए, क्योंकि अभी जो फॉर्म आ रखे हैं
25,000 इस पर वैकेंसी है SSC GD में, और अभी मिनिमम जो है 60 से 70 लाख इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लगा लो आप कंपटीशन कितने अच्छे लेवल का होने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, 12 से आपको 22 में जाना है। 12 से 22 में जाने के लिए आप क्या करोगे, 12 से 22 में जाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉजिक समझना। यहाँ मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं करा रहा ज़्यादा, यहाँ आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ कैसे करने का तरीका होता है और क्या लॉजिक होता है। क्वेश्चन टाइप करोगे आप, जो मैं आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अगर वो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप डाउट के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला देखना, 12 से 22 कैसे बनाओगे आप। 12 से 22 मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है कि जब मैं 12 × 2 कर रहा हूँ, यानी कि 12 का भाग 2 से कर रहा हूँ, फिर -2 कर दे रहा हूँ, तो आ जा रहा है 22, यानी कि 12 दूनी 24 -2 22, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या बनाना है, अब मेरे को बनाना है 69। तो 69 कैसे बढ़ रहा होगा, देखो अब 69 कैसे बन रहा है, 22 है, 22 को मैं भाग करूँगा किससे, 3 से, और प्लस कर दूंगा 3, तो क्या बन जाएगा 69। तो सीरीज़ क्या चल रही है, पहले मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, 2 से ही माइनस कर रहा हूँ, फिर अगली सीरीज़ बन रही है 3 से ही भाग कर रहा हूँ, 3 से ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब अगली क्या बनेगी, 4 से भाग करूँगा और 4 घटाऊँगा, फिर अगली बनेगी 5 से भाग करूँगा, 5 जोड़ूंगा, ऐसी सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो 69 अगर आप 4 से करोगे, 69 4, तो आपका आएगा कितना 276, और 276 में से घटाओगे तो आएगा 272। 69 4 ज़ा 276 और 4 घटाओगे 272, ठीक है। ये रहा। अब अगला क्या चल रहा होगा, अगला चल रहा होगा 272 × 5 + 5। तो आप ये करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1360, इसको गुणा करके होगा 1360 और 5 1365, तो 1365 आ गया यहाँ भी। अब अगले में क्या चलेगा, अगले में चलेगा 1365 × 6, क्योंकि अभी तो प्लस चला था, अब चलेगा माइनस, तो माइनस, ठीक है। ये सीरीज़ का पैटर्न है, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं करूँगा, तो मैं करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया 1300 क्या आएगा, देखो मैं करता हूँ 1365 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो क्या आएगा 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 36 और 3 39, 6 × 3 = 18 21, ठीक है, और 6 × 6 = 2 8, तो आया 81 90। 81 90 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा 81 84, तो 81 84 क्या है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब, 81 84। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इजी था, पर प्रैक्टिस पे ही है इजी, अदरवाइज़ ये इजी क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी इजी नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखना, मैं लॉजिक आपको यहाँ समझा रहा हूँ बस, बाकी आपका काम है इसको घर पे करना, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं दूंगा, अगला क्वेश्चन है 1 है, 6 है, 13 है, 22 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 46 है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, तो मैंने और मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ उसके। देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है क्या 32 के बाद दूसरा ऑप्शन है 33, और तीसरा ऑप्शन है क्या, तीसरा ऑप्शन है 40, और चौथा ऑप्शन है 43, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे ये बताना है। तो पहले मैंने क्या बोला था, गैप देखते हैं। तो गैप देखो 5 का गैप चल रहा है, यानी कि एक में 5 6 बन जाएगा, एक में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो, ठीक है। और इसके बाद क्या चल रहा है 7, यानी कि 7 6 13। उसके बाद क्या चल रहा है, उसके बाद चल रहा है 9, उसके बाद देखो 5 से हुआ 7, 7 से हुआ 9, अब क्या होगा अगला 11, ठीक है। तो 11 जुड़ेगा, तो बस जोड़ दो 11, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 जोड़ के 32 33। 33 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। 11 फिर आगे क्या होगा 13, तो 33 में 13 जोड़ोगे तो 46 आ रहा है, यानी कि सीरीज़ जो है, श्रृंखला जो है वो बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखो 6 11, 11 के बाद 21, 6 11 21 26, फिर है 36, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, फिर है 51, ठीक है। और ऑप्शन में दे देता हूँ इसको, ऑप्शन है 41, दूसरा ऑप्शन है इसका 39,
और तीसरा ऑप्शन है इसका 47 और फिर 48, चौथा ऑप्शन है इसका 48। ठीक है, आप ध्यान से देखना आप कैसे दे सकते हो। 6 5 11, 5 जुड़ रहा है इसमें, फिर क्या हो रहा है 10 प्लस हो रहा है, फिर 10 जुड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है 5 जुड़ रहा है, 21 और 5 26, फिर अगले में क्या हो रहा है 10 जुड़ रहा है, फिर क्या होगा अगले में 5 जुड़ेगा, यानी कि 36 और 5 कितना हो गया, 36 और 5 हो गया 41, फिर अगले में क्या होगा 10 जुड़ेगा तो बन रहा है 51। तो ये बिल्कुल सही है, तो 41 इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, 41 इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो क्या सीरीज़ चल रही है, 5 जुड़ा फिर 10 जुड़ा फिर 5 फिर 10 5 10, तो सीरीज़ क्या चल रही है 5 10 5 10 की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैंने नोट डाउन करा, तो आप लॉजिक ध्यान रखते जाना। अब अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, अगला क्वेश्चन इसको आप नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो, अगला है बोल रखा है 4 है 10 है, 4 10 22, ये किसी ना किसी पेपर में आ रखे हैं, ये एसएससी के, ये तो जीडी में आ रखा है 2018 के, देखो ये जीडी का ही है 2018 का, क्या आएगा यहाँ पे, ये जीडी का है, एसएससी जीडी 2018 का है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, अगला पूछा गया, 2 क्वेश्चन आते हैं इससे किसी भी एसएससी के पेपर में नंबर सीरीज से। ठीक है, अब अगला क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा इसमें, उससे पहले अगर आप बता सकते हो तो बता दो। 4 10 22 और ये 46 है, 48 नहीं है, ये 46 है, 46। ठीक है, क्या होगा अगला बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन है 56, दूसरा ऑप्शन है 66, फिर तीसरा ऑप्शन है 76 और फिर चौथा ऑप्शन है 94। तो क्या होगा ये बताओ। ठीक है, क्या सीरीज़ चल रही है बता सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, गैप ढूंढेंगे, तो गैप ढूंढा, 6 का गैप 6 जोड़ रहे हैं 10 हो रहा है, उसके बाद मैंने गैप देखा कितने का, 12 का गैप, फिर मैं आगे देख रहा हूँ तो 12, फिर चल रहा है 24 का गैप। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डबल हो रही है संख्या, 6 से 12 हो गई, 12 से 24, अब 24 क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। अब आप 48 में 46 प्लस करोगे, 48 में 46 प्लस करोगे तो कितने, 8 6 14, 4 4 8 1 9, 94 हो जाएगा। तो 94 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है, 94 94। तो क्या चला इसमें, 4 से 10 हुआ तो 6 बढ़ा, फिर 10 से 12 हुआ तो 12 बढ़ा, फिर 22 से 46 हुआ तो कितना बढ़ा, 24 बढ़ा, तो 6 से 12 बढ़ा, यानी कि 6 का डबल हुआ, फिर 12 का भी डबल हुआ, तो अब 24 का भी डबल होगा यानी कि 48। तो 46 में आप जब 48 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 94। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक हमने समझने हैं, अभी कल भी हम यही चीज़ चलाएंगे आगे, क्योंकि क्वेश्चन इस बेस में बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 30 28 23 21 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगला क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 20। क्या होगा इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, गैप ढूंढने के लिए, तो गैप देखते हैं कितना हुआ, -2, उसके बाद -5, फिर क्या हुआ -2, तो अगला क्या चलेगा, -5 चलेगा, तो -5 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगी सीरीज़ 16 हो जाएगा, क्योंकि 21 में से -5 करोगे 21 में से तो क्या आएगा 16। तो 16 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, 16 क्या है बिल्कुल सही जवाब। तो सीरीज़ क्या चल रही है, -2 -5 -2 -5, तो सीरीज़ ये चल रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो 2018 के जो जीडी के पेपर में आ रखा है वो है ये क्वेश्चन, 2018 के जीडी के पेपर में आ रखा है, 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 481, दूसरा ऑप्शन है 465, ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है ये है 441 और चौथा जो ऑप्शन है ये है 478। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पे बताना है क्या चल रहा है लॉजिक, क्या आप बता सकते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं? तो बताओ जल्दी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से सॉल्व करो, मैंने टाइम दे रखा है अभी आपको, जल्दी से आप इसे सॉल्व करो। जल्दी से आप इसे सॉल्व करो। तो देखो इस पे कितना बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। इन्होंने पूछ रखा है कि अगला क्या होगा, 5 16 51 158, अगला क्या होगा। देखना इसका लॉजिक बहुत अच्छा है, 2018 के जीडी के पेपर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, देखो पहले 5 से हमें 16 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 5 तिया 15 प्लस 1 16 बन गया। अब 16 से 51 कैसे बनाओगे? 16 तिया 48 प्लस 3 51 बन गया। अब 51 से 158 कैसे बनाओगे? 51 तिया 3 एकम 3 153, 153 में 3 जोड़ोगे, 153 में कितना जोड़ोगे? आप 5 जोड़ोगे तो हो गया 158 बन गया। 51 तिया 153, 5 जोड़ोगे तो 158। अब क्या चलेगी अगली सीरीज? अगली चलेगी 158 तिया और प्लस हो जाएगा इसमें 7, क्योंकि सीरीज़ क्या चल रही है? 1 की 3 की 5 की सीरीज मल्टीप्लाई। जो भाग कर रहा है वो तो सबको 3 से कर रहा है, पर जो जोड़ रहा है वो कैसे में जोड़ रहा है? पहले 1 से जोड़ रहा है, फिर 2, फिर 3 से, फिर 5 से, तो अगली जोड़ेगी 7 से। तो 158 तिया कर दो जल्दी से, कितना होता है? 3 8 24, 5 तिया 15 जो 17, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, 474 में 7 जोड़ दो तो क्या हो गया? 481। तो ये रहा इसका सही आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, 481। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप वो ज़रूर सॉल्व करना। देखो अगला जो है लॉजिक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एसएससी के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, जीडी में नहीं पूछा गया, किसी और में पूछा गया। 2 2, ठीक है, 2 2 4 फिर 6, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, और फिर जो है 10 है, फिर 10 के बाद क्या है? 10 के बाद 8 है, और 8 के बाद क्या है? 8 के बाद है आपका 14, 14 के बाद है 10। ठीक है, तो बताना यहाँ क्या आएगा, बताना यहाँ क्या आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, इसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, जल्दी से आप ट्राई करो, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको साथ साथ। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8, और फिर चौथा ऑप्शन है 7। जल्दी बताओ आप इसको क्या आएगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप जल्दी बताओ इसको क्या आएगा। देखो तो 2 मिनट पूरे होते हैं। देखो अब इस पे क्या लॉजिक चल रहा है, क्या दे रखा है? 2, 2, 4, 6, फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क, 10, 8, 14, 10। ठीक है, क्या होगा अब इसका? देखो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसा कॉमन डिजिट मिलती है ना सेम, तो हम एक को छोड़ के एक की सीरीज़ बनाते हैं। कैसे? देखो 2 में 2 प्लस किया 4। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो 4 में 2 प्लस किया कितना आएगा? यहाँ आएगा 6। ठीक है, फिर यहाँ से देखो यहाँ चलेगा एक को छोड़ के, 2 प्लस किया 8, फिर 2 प्लस यहाँ किया 10। ठीक है, ये तो बन गई 2 2 की सीरीज़, पर हमें यहाँ तो ढूंढ दिया। अब देखो दूसरी साइड कौन सी सीरीज़ चल रही थी, जैसे 2 से 6 के बीच जाना है तो यहाँ चल रही थी 4 की सीरीज़ +4, फिर 6 से 10 में जाना है तो चल रही थी 4 की सीरीज़ +4,
फिर 10 से 14 में जाना है तो 4। तो एक साइड तो चल रही थी +2 की सीरीज़ और एक साइड चल रही थी +4 की सीरीज़, तो एक छोड़ के एक चल रही थी जो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है इस पे क्या, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 6। क्या होगा? 6 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे और कल मिसिंग सीरीज़ और यही नंबर सीरीज़ चलेगी, ठीक है। तो देखो अगले के लिए जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है। अगला है, लिख रहा हूँ यहाँ, 3, 8, 18, 35। 35 के बाद कौन सा है? क्वेश्चन मार्क और फिर 98। तो बोला यहाँ पे क्या आएगा? 3, 8, 18, 35, क्वेश्चन मार्क 98, क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन है सबसे पहला 61, दूसरा जो ऑप्शन है ये है 71, जो तीसरा ऑप्शन है ये है क्या? 71 के बाद 41, और जो चौथा ऑप्शन है ये है 51, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा ये बताना, जल्दी बताओ, 2 मिनट का समय आपके पास, जल्दी। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें देखना लॉजिक क्या चल रहा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ऊपर, साइड में लिख देता हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता दूँ। 61, 71, 41 और चौथा है 51। मैं बताता हूँ आपको चला के, ठीक है, कैसे होगा। देखो ध्यान देखना, +5, 3 और 8 हो गए, 3, 5 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। फिर क्या चल रहा है? 10 + 10, फिर क्या चल रहा है? +17, यानी कि 5, 10, 7। अब अगले चलेगा 9 का, तो 9 जोड़ोगे तो क्या होगा? अगर यहाँ पे आप 9 जोड़ोगे तो क्या होगा? मतलब 5 का चला, 5 से हुआ ये 10, फिर 7 चला, मतलब 5 से 7 चला। यहाँ पे समझ रहे हो ना आप? ये देखो 5 चला, फिर ये 7 चला और आगे चलेगा अब ये 9। तो 9 जोड़ोगे आप 17 में तो कितना होगा? 17 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 26 होगा, तो ये चलेगा 26। अब आप 35 में 26 जोड़ दो, 35 में 26 जैसे ही आप जोड़ोगे तो आएगा ये आपका क्या? 61। तो 61 ये बिल्कुल सही आंसर है। 61 आपने जोड़ दिया तो यहाँ चल रहा है +9 का गैप, फिर आगे चला दो वही। अब 7, 9, अब 11 चलेगा, तो 26 में ये 11 जोड़ोगे आप, 26 में 11 जोड़ोगे तो 26, 27, 37। तो 37, 61 में 37 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 8, 9, 98, यानी कि ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो क्या सीरीज़ चल रही है? 5, 7, 9, 11 की, पर ये नीचे आके चल रही है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, जो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी जब तक इस पर प्रैक्टिस नहीं होगी, आप टाइम लगाते रहोगे और पेपर में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो 5, 10, 17, 26 ऐसे ऐसे करके इसकी सीरीज़ चल रही है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कराएं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, वहाँ पे आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं, कम से कम 60-70 क्वेश्चन, तो आपके 100 तक भी दे दूंगा, पर आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। था मेरा रीजनिंग की आज की पहली क्लास। जो टॉपिक था सीरीज़, और सीरीज़ के अंदर भी हमने, श्रृंखला के अंदर भी हमने जो करा था वो टॉपिक था नंबर सीरीज़, यानी कि संख्या श्रृंखला आज हमने करी, ठीक है। कल हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे, और मिसिंग नंबर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं
चाहे वो स्टैटिक जीके की भी वीडियोस हैं, बहुत सारी स्टैटिक जीके की, उन्हें ज़रूर देखना, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।